बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल अगले इलेक्शन के हवाले से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुकूमत ने अनाउंस किए हुए हैं। पहले इन्होंने एक बिल नेशनल असेंबली में पेश किया और उसको कमेटी में भिजवा दिया। तो हमारी जो माजी की जो तारीख है वो ये है कि करीबन 1970s से जो इलेक्शन लॉज पाकिस्तान में नाफजुल अमल थे, करीबन वो 9 कवानीन के तहत पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलेक्शन होते थे। 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक नेशनल असेंबली और सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी बनवाई और उस पार्लियामेंट्री कमेटी में एक थॉरो एक्सरसाइज की गई कि वो तमाम कवानीन को ना सिर्फ कंसोलिडेट किया जाए बल्कि जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं और जो इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करना है और जो रिफॉर्म्स करने हैं वो किए जाएं। इस कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रिगार्डलेस ऑफ साइज, मसलन उसमें विदाउट नेमिंग एक मेंबर पार्टी भी थी जिनको नुमाइंदगी दी गई। कमेटी ने फैसला किया कि मुझे उसका चेयरमैन बनाया जाए। मैं वो जिम्मेदारी कबूल की और हमने अल्लाह के फजल से 2017 में पाकिस्तान को इलेक्शन लॉ 2017 एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ दे दिया। उस प्रोसेस में जिसमें मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी, पीटीआई की गवर्नमेंट जो अब भी है, ये पार्टी उस वक्त अपोजिशन में थी और इनके नुमाइंदगान भी थे, जिसमें शफकत महमूद साहब थे, श्री मजारी साहिबा थी और ऑफ एंड ऑन कुछ और लोग भी आते थे। तो इस कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से भरपूर उसमें स्टडी किया, उसको एग्जामिन किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया, जो टेक्निकल अदारे थे, जो टेक्निकल सप्लायर्स थे और इवन एक दो पोलिंग स्टेशन पे किसी ज़िमनी हल्के में उसको तजर्बा भी किया। तो उसका लुब लबाब यह है कि पाकिस्तान अगर कई सौ अरब रुपए खर्च करे तो उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुमकिन होगा, लेकिन उसमें रिलायबिलिटी फैक्टर जो है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर में ये भरपूर एहतजाज हो रहा है। उनको 20 साल लगे जब उन्होंने ये शुरू किया और जब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे पहुंचे तो उनको 20 साल लगे और आज वहां डिमांड है ऑपोजिशन की, जो मेन पार्टी है कांग्रेस की, कि उसको खत्म किया जाए, क्योंकि उसके जरिए घपले होते हैं, उसके जरिए इलेक्शन चोरी होता है, उसके जरिए इलेक्शन फ्रॉड होता है। तो हमारी तो एक तारीख है कि इलेक्शन कैसे चोरी होते हैं। कभी हम आपको याद होगा कि जो सेकंड लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ मुल्क में, उसमें एक इंक इस्तेमाल की गई, उसमें बहुत डिस्प्यूट था, कई अरब रुपए पाकिस्तान के ज़ाया हुए और आज तक वो पता नहीं है किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या चक्कर था। 2013 के इलेक्शन के बाद आपने 2018 के इलेक्शन देखे, उसमें एक नया टूल इस्तेमाल किया, वो था आरटीएस सिस्टम, जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था, वो इस्तेमाल किया गया और उसके जो आपको पूरी तफसील मालूम है कि पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया। जब देखा कि पीटीआई हार रही है, मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन जीत रही है, तो फिर पोलिंग स्टेशंस में से पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया, आरटीएस को बंद कर दिया गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन के बाद एक अनाउंसमेंट की कि ये जो आरटीएस सिस्टम इतना लंबा बंद हुआ, घंटों बंद रहा और फिर 2 दिन जो है इलेक्शन रिजल्ट्स डिले हुए सिलेक्टिव हलकों के, तो उन्होंने कहा जी हम एक इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी ऑर्डर की। वो आज तक इंक्वायरी कौम को नहीं मिली। 3 साल करीबन होने को हैं, लेकिन वो आज तक इंक्वायरी की रिपोर्ट कौम सामने नहीं आई कि कैसे आरटीएस सिस्टम बंद हुआ, क्यों हुआ, किन लोगों पे जिम्मेदारी लगाई गई, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, जो मुल्क में जो इलेक्शन रिग करने की वजह बनी, तो आज तक कौम और आवाम को नहीं पता चल सका।
मैं आप तमाम बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि अगला इलेक्शन चोरी करने की ये प्लानिंग अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए की जा रही है। क्योंकि एक तो इतना टाइम नहीं है कि ये हो सके, दूसरा हुकूमत ने कोशिश की है कि बिल लाए कमेटी में, नेशनल असेंबली में। हमने, हमारी पार्टी ने और अपोजिशन ने वहां शोर मचाया कि ये कॉम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म्स, यानी ऑलमोस्ट 40 साल से ज्यादा के तमाम कवानीन को मर्ज किया गया और ये 2017 में हुआ। तो अगर आपने कोई रिफॉर्म्स करने हैं तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, जिसपे ना सिर्फ नेशनल असेंबली हो बल्कि उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में सिर्फ एक हाउस के मेंबर्स होते हैं। वो तो रिसेंटली आपने देखा कि इमरान न्याजी ने स्पीकर को लिखा गया पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया, उसका एक प्रोसेस है, उसमें एक रेजोल्यूशन पेश होगी नेशनल असेंबली में, रेजोल्यूशन पेश होगी सेनेट में। ये तो एक है उसका मैकेनिज्म कि इसको कैसे करना है। उससे भी ज्यादा खतरनाक जो है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल उस कमेटी ने, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसमें पीटीआई के नुमाइंदगान शामिल थे, कंसेंसस से फैसला किया कि ये अभी पाकिस्तान के लिए ये मुतहम्मल ना फाइनेंशियली है और ना ही रिलायबिलिटी के हवाले से है कि इससे इलेक्शन चोरी होने का खतरा है। और ये कब किया? 2017 में ये फैसला हो चुका है। अब पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो इसके पीछे हैं, जो अपने अगले पाकिस्तान के इलेक्शंस को, खास खुसूसन जनरल इलेक्शन को चोरी करना चाहते हैं और इस दफा आरटीएस सिस्टम की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सोच रहे हैं। क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स काफी नहीं होगी, उसके साथ आपकी बायोमेट्रिक जो है वो जो मशीन्स हैं चेक करने के लिए जो भी आएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वो होंगी। उसके साथ आपके इंटरनेट वोटिंग जो अगर आप कह रहे हैं कि ओवरसीज का, तो ये तो करीबन कई 100 अरब रुपए का खर्चा होगा पाकिस्तान जैसे मुल्क में। और यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज होती है और हमने देखा कि इवन जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वोटिंग का जो हमने दुनिया की जो सबसे बड़े जो चैंपियन कहने जाते हैं अमेरिका में, जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ तो आज तक जो उनके ओपोनेंट्स है हिलरी क्लिंटन, उनका इल्जाम है और वो कहते हैं कि क्रेडिबल एविडेंस है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उस इलेक्शन में रिगिंग हुई और टेम्पर हुए रिजल्ट्स। बहरहाल वो उनका मामला है। तो मैं समझता हूं कि जितनी सेन वॉइसेस है उनको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने तौर के ऊपर एक कैंपेन करें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पाकिस्तान का फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हल नहीं है, बल्कि जो लोग इलेक्शन चोरी करते हैं, जो लोग पाकिस्तान में इलेक्शन रिग करते हैं, जो हर दफा कोई नया सिस्टम, कभी वो कोई नई इंक, कभी वो आरटीएस सिस्टम, तो वो उनके लिए तो ये शायद उनकी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? आई मीन यू आर टॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। हम ये पैसे फ्री कोरोना वैक्सीन तो पाकिस्तान के अवाम को दे नहीं सकते, और गरीब आदमी जिसकी जो शायद इनकम ही महीने की 12 या 15 हजार है, वो 8,500 की वैक्सीन पर फीकस कैसे अफोर्ड करेगा? तो हम यहां बात कर रहे हैं कि जी हम जल्दी करें, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं और हम ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स उसमें बहुत, दिस इज द मेन एजेंडा। जो इमरान न्याजी साहब ने लेटर लिखा और जो स्टेटमेंट दी कि जी हमें इस पे जाना चाहिए जल्दी से जल्दी और ये आप रिफॉर्म्स करें। तो मैं जाती तौर पे अपनी ऑनेस्ट राय आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग इसको समझते हैं, जो लोग मेरी बात को समझ पाए हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टडी भी कर लें, वो पिछले प्रोसेस भी देख लें। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में वो तमाम प्रोसीडिंग अवेलेबल होंगी। उस वक्त जो ये बिल पास हुआ था, तो मेहरबानी करके आप अपनी आवाज मेरी आवाज के साथ मिलाएं और हम इसको, इससे पहले कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के कई सौ अरब लुट जाएं और फिर अगला इलेक्शन भी लुट जाए, हम इसको अभी से बंद बांधें और इसको ना होने दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।